मित्रों, किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता पाने के लिए यह अनिवार्य है कि आप विभिन्न संख्याओं को तीव्रतम गति से गुना कर पाएँ। दोस्तों, आपकी इसी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर मैं आपको बड़ी से बड़ी संख्याओं को 5, 25, 11 और 99 से कैसे गुना किया जाए, इसका सरलतम ट्रिक बताने वाला हूं। तो बिना समय गंवाते हुए आज का वीडियो शुरू करने जा रहा हूं। दोस्तों, सबसे पहले हम 5 से गुना करने का ट्रिक बताने जा रहा हूं। तो 5 को यदि हमें सम संख्या से गुना करना हो तब तो आप पिछले वीडियो में यह अच्छी प्रकार से जान चुके हैं कि यदि 5 को किसी भी सम संख्या से गुना किया जाए तो उसके अंत में 0 आएगा, अर्थात उसके इकाई अंक में 0 आ जाएगा। उसके बाद हम दी गई सम संख्या को 2 से भाग देकर उसका भागफल हम पहले लिखते हैं और उसके अंत में 0 लगा देते हैं। अब इसका कुछ एग्जाम्पल जाने। जैसे हमें मान लीजिए 24 में 5 से गुना करना हो तो सबसे पहले हम 24 में 2 से भाग दे देंगे तो यह 12 हो जाएगा और उसके बाद इसके अंत में 0 लगा देंगे। इसी प्रकार हमें मान लीजिए 52 में 5 से गुना करना हो तो हम 52 को 2 से भाग दे देंगे तो 26 हो जाएगा और उसके अंत में 0 लगा देंगे। इसी प्रकार 112 में 5 से गुना करना हो तो 112 में हम 2 से भाग दे देंगे, 56 हो जाएगा और इसके अंत में 0 लगा देंगे। इसी प्रकार 448 को 5 से गुना करना हो तो 448 में हम 2 से भाग दे देंगे, 224 हो जाएगा और उसके अंत में 0 लगा देंगे। इसी प्रकार 1292 को हम 5 से गुना करेंगे तो हम 1292 को 2 से भाग दे देंगे तो 646 हो जाएगा। फिर इसके अंत में हम 0 लगा देंगे। इसी प्रकार हम 5002 को यदि 5 से गुना करेंगे तो सबसे पहले हम 5002 को 2 से भाग दे देंगे तो इसका भागफल 2501 हो जाएगा। फिर इसके अंत में हम 0 लगा देंगे। इस प्रकार 5002 से 5 से हम गुना करेंगे तो यह 25010 हो जाएगा। तो इस प्रकार आप सम संख्या को 5 से गुना करने का तरीका जान गए होंगे। अब हम विषम संख्या को 5 से गुना करने का तरीका जानेंगे। तो पिछले वीडियो में आप लोग यह भी जान चुके हैं कि यदि 5 को किसी विषम संख्या से गुना किया जाए तो उसके अंत में 0 नहीं आएगा तो क्या आएगा, तो उसके अंत में 5 आएगा। और हमें विषम संख्या से गुना करते समय विषम संख्या में 1 घटाकर उसे हम सम संख्या बना लेंगे और उसके बाद उसमें 2 से भाग दे देंगे और उसके इकाई अंक में 5 लिख देंगे। एक बार फिर से सुन ले। यदि हमें विषम संख्या को 5 से गुना करना होगा तो सबसे पहले हम विषम संख्या में 1 घटाकर उसे सम संख्या बना लेंगे और उसके बाद उसे 2 से भाग दे देंगे और उसकी इकाई अंक में हम 5 जोड़ देंगे। अब इसे एग्जाम्पल द्वारा हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए हमें 41 को 5 से गुना करना हो तो हम 41 में 1 हटाकर इसे 2 से भाग दे देंगे तो 40/2 हो जाएगा बराबर 20। फिर हम 20 के बाद इकाई अंक में 5 लगा देंगे। इस प्रकार 41 गुना 5 बराबर 205 हो जाएगा। इसी प्रकार 53 गुना 5 तो हम 53 में 1 घटाकर
इसे 2 से भाग दे देंगे तो यह 26 हो जाएगा। फिर इस 26 के अंत में इकाई अंक में हम 5 लगा देंगे। इस प्रकार 53 गुना 5 बराबर 265 हो जाएगा। इसी प्रकार हम 77 गुना 5 में 77 में 1 घटाकर इसे सम संख्या बना लेते, उसके बाद 2 से भाग दे देंगे तो यह 76/2 हो जाएगा बराबर 38। फिर हम अंत में 5 लगा देंगे। इस प्रकार 77 गुना 5 बराबर 385 हो जाएगा। इसी प्रकार हम 441 गुना 5 से गुना करेंगे तो 441 में हम 1 घटाकर इसे 2 से भाग दे देंगे तो यह 220 हो जाएगा। और उसके बाद 220 के अंत में हम 5 लगा देंगे। इसी प्रकार 1247 को हम 5 से गुना करेंगे तो 1247 में 1 घटाकर इसे 2 से भाग दे देंगे तो यह 623 हो जाएगा। इसके बाद हम 5 इसमें इकाई अंक रूप में जोड़ देंगे। इस प्रकार 1247 गुना 5 बराबर 6235 हो जाएगा। इस प्रकार आप लोग 5 को विषम संख्या से गुना करने का भी तरीका सीख गए होंगे। एक बार फिर से जान ले, यदि 5 को विषम संख्या से गुना करना हो तो सबसे पहले हम विषम संख्या में 1 घटा कर उसे सम संख्या बना लेंगे और उसके बाद इसे 2 से भाग दे देंगे और अंत में हम इकाई अंक के रूप में 5 लगा देंगे, क्योंकि 5 को विषम संख्या से गुना करने पर इकाई अंक में हमेशा 5 ही आएगा। अब हम 25 से गुना करने का ट्रिक पर चर्चा करते हैं। किसी भी संख्या को यदि 25 से गुना करना हो तो सबसे पहले आप दी गई संख्या को 4 से भाग दे दे। एक बार फिर से सुन ले, यदि हमें किसी संख्या को 25 से गुना करना हो तो हमें सबसे पहले दी गई संख्या को 4 से भाग दे देना है और उसके बाद हम सर्वप्रथम उसका भागफल लिख लेंगे। और यदि दी गई संख्या 4 से पूरी तरह कट जाए, यदि दी गई संख्या 4 से पूरी तरह कट जाए तो हम भागफल के बाद 2 शून्य लगा देते हैं। एक बार फिर से सुन ले, यदि दी गई संख्या 4 से पूरी तरह कट जाए तो हम भागफल के बाद 2 शून्य लगा देते हैं। और यदि 4 से नहीं कटे, और यदि 4 से नहीं कटे तो जो भी शेषफल बचता है 25 से गुना कर देते हैं। एक बार फिर से जान लें, यदि हमें किसी संख्या को 25 से गुना करना हो तो हम दी गई संख्या को सबसे पहले 4 से भाग देते हैं, उसके बाद उसका भागफल लिख लेते हैं। यदि वह संख्या 4 से पूरी तरह कट जाए तो उसके अंत में हम 2 शून्य लगा देते हैं। और यदि 4 से पूरी तरह नहीं कटे तो जो शेषफल बचता है उसमें हम 25 से गुना कर देते हैं। अब इसे हम कुछ एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमें 48 को 25 से गुना करना हो तो सबसे पहले हम 48 को 4 से भाग देंगे तो यह 12 हो जाएगा। और यहाँ 48 4 से पूरी तरह कट रहा है तो इसके अंत में हम 0 लगा देंगे। इस प्रकार 48 गुना 25 बराबर 1200। इसी प्रकार हम 56 को 25 से गुना करेंगे तो यहाँ हम 56 को 4 से भाग दे देंगे तो 14 हो जाएगा। 56 भी 4 से पूरी तरह कट रहा है तो हम 14 के अंत में 2 लगा देंगे। इसी प्रकार यदि हम 58 को 4 से गुना करेंगे तो सबसे पहले हम 58 को 4 से भाग दे देंगे तो यह 14 हो जाएगा। यहाँ 58 4 से पूरी तरह नहीं कट रहा है तो इसका शेषफल कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। तो इसे हम 2 को 25 से गुना कर देंगे तो 25 गुना 2 बराबर 50। अब इस 50 को हम अंत में लिख देंगे। इस प्रकार इस प्रकार 58 को 25 से गुना करने पर 1450 होता है। इसी प्रकार यदि हम 103 को 25 से गुना करेंगे तो सबसे पहले हम 103 में
4 से भाग दे देंगे तो भागफल इसका 25 हो जाएगा और शेष 3 बचेगा। इस 3 को हम 25 से गुना कर देंगे तो 75 हो जाएगा। इस 75 को हम यहाँ लिख देंगे। इस प्रकार 103 गुना 25 बराबर 2575। इसी प्रकार हम 499 को 25 से गुना करेंगे तो यहाँ भागफल 124 हो जाएगा और शेष 3 बचेगा। सबसे पहले हम इसे 124 को लिख देंगे और उसके बाद इस 3 को 25 से गुना करेंगे तो 75 हो जाएगा। इस प्रकार 499 गुना 25 बराबर 12,475 हो जाएगा। इस प्रकार हमें किसी भी संख्या को यदि 25 से गुना करना हो तो सबसे पहले हम दी गई संख्या को 4 से भाग देते हैं और जो भागफल बचता है, जो भी भागफल होता है उसे हम लिख लेते हैं। और यदि वह संख्या 4 से पूरी तरह कट जाए तो हम अंत में 2 जीरो लगा देते हैं। और यदि 4 से पूरी तरह नहीं कटे तो भागफल लिखने के बाद हम जो शेषफल बचता है उसे हम 25 से गुना कर देते हैं। दोस्तों, इस प्रकार आप लोग किसी भी संख्या को 25 से गुना करने का ट्रिक समझ गए होंगे। अब हम किसी भी संख्या को 11 से गुना करने का ट्रिक समझेंगे। यदि हम किसी भी संख्या के अंत में 1 जीरो लगा देते हैं तो उसका मान 10 गुना बढ़ जाता है। एक बार फिर से समझ लें कि यदि हम किसी भी संख्या के अंत में 1 जीरो लगा देते हैं तो उसका मान 10 गुना बढ़ जाता है और वह संख्या स्यों में 1 गुना होती है, चाहे वह भाज्य हो या अभाज्य संख्या हो। वह संख्या स्यों में 1 गुना होती है। इस प्रकार यदि हम किसी संख्या को 11 से गुना करेंगे तो सबसे पहले दी गई संख्या के अंत में दी गई संख्या के अंत में 0 लगाकर उसका मान 10 गुना बढ़ा देंगे। और उसके बाद उसे उसी संख्या से जोड़ देंगे। अब इसे कुछ एग्जाम्पल द्वारा समझे। जैसे मान लीजिए हमें 527 में 11 से गुना करना हो तो सबसे पहले हम 527 के अंत में 0 लगाकर इसका मान 10 गुना बढ़ा देंगे। उसके बाद इसे फिर से 527 में जोड़ देंगे तो 7, 7 2 9, 5 2 7 5। इस प्रकार 597 गुना 11 बराबर 5797 हो जाएगा। इसी प्रकार हम 648 को यदि हमें 11 में गुना करना हो तो 648 के अंत में हम 1 जीरो लगाकर उसे पुनः 648 में जोड़ देंगे। या 8, 8 4 12 का 2 कैरी 1, 4 1 5 6 11 कैरी 1 6 1 7। इस प्रकार 648 गुना 11 बराबर 7128 हो जाएगा। इसी प्रकार यदि हमें 1297 को 11 में गुना करना हो तो हम 1297 के अंत में 1 जीरो लगा देंगे और फिर उसे 1297 में जोड़ देंगे। यह हो जाएगा 7, 9 7 16 का 6 हाथ में लगा 1, 9 1 10 2 12 का 2 हाथ में लगा 1, 3 1 4 1 5 1। इस प्रकार 1297 गुना 11 बराबर 15,267 हो जाएगा। इस प्रकार बड़ी से बड़ी संख्याओं को यदि हमें 11 से गुना करना हो तो हम उस संख्या के अंत में 1 शून्य लगा देंगे और उसके बाद उसे उसी संख्या से जोड़ देंगे। मुझे उम्मीद है कि अब आप लोग किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या को सरलतापूर्वक 11 से गुना कर पाएंगे। अब हम इसी ट्रिक के आधार पर किसी संख्या को 99 से भी गुना कर सकते हैं। जानिए कैसे।
दोस्तों, यदि हम किसी संख्या के अंत में दो शून्य लगा देते हैं तो उसका मान 100 गुना बढ़ जाता है। दोस्तों, आप में से ज़्यादातर लोगों को यह पता होगा कि किसी संख्या के अंत में दो शून्य लगा देते हैं तो उसका मान 100 गुना बढ़ जाता है और उसके बाद वह संख्या सौ में एक गुनी होती है। अब यदि हम किसी संख्या के 100 गुना से उस संख्या का 1 गुना घटा देते हैं, यदि हम किसी संख्या से उस संख्या का 1 गुना घटा देते हैं तो वह संख्या अपनी 99 गुना हो जाएगी। वह संख्या 99 गुना हो जाएगी अर्थात वह 99 का गुणनफल हो जाएगी। बस हमें अपना आंसर मिल गया। अब मान लीजिए किसी भी 127 को हमें 99 से गुना करना हो तो हम सबसे पहले 127 के अंत में जो जीरो लगाकर इसका मान 100 गुना बढ़ा देंगे। उसके बाद इसे हम 127 से घटा देंगे। तो घटा कर देख ले। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 127 गुना 99 बराबर 12,573। इसी प्रकार हम 242 को 99 से गुना करेंगे तो हम इसमें भी 2 जीरो जोड़ देंगे, इसमें 242 से घटा देंगे। इस प्रकार 242 गुना 99 बराबर 23,958 हो जाएगा। इसी प्रकार मान लीजिए कि हमें 1201 में 99 से गुना करना हो तो हम 1201 के अंत में जीरो लगा देंगे और उसे 1201 से घटा देंगे। तो हमारा मान हो जाएगा 1,18,899। इस प्रकार 99 को हमें किसी भी संख्या में गुना करना हो तो हम उस संख्या के अंत में 2 शून्य लगाकर उसे उसी संख्या से घटा देंगे तो हम किसी भी संख्या का 99 गुना जान सकते हैं। दोस्तों, इस प्रकार इस वीडियो में आपने बड़ी से बड़ी संख्याओं को 5, 25, 11 और 99 से गुना करने का ट्रिक जाना। अगले वीडियो में हम 2 अंक की संख्याओं को किस प्रकार गुना किया जाए इसका तरीका जानेंगे। धन्यवाद।